हेलो दोस्तों, मैं अज़हर और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम उत्सव। एग्ज़ाम उत्सव में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की? ऑप्शन ए 3 बिलियन, ऑप्शन बी 1 बिलियन, ऑप्शन बी 5 बिलियन और ऑप्शन डी 4 बिलियन। तो गाइस सही आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 बिलियन। अगर विश्व बैंक के मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और ये सामाजिक सुरक्षा पैकेज की जो घोषणा की है कोविड-19 महामारी को मद्देनज़र रखते हुए विश्व बैंक ने भारत के लिए 1 बिलियन डॉलर को सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। कौन सा देश कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए स्लोवेनिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन डी फ्रांस। सही आंसर गाइज आपका यहाँ पर है स्लोवेनिया, यूरोप। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है और इसने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृष्टि योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर गाइज आपका यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल कोलकाता है, सीएम ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। अगर पश्चिम बंगाल के बारे में बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने 6 जिलों की लगभग 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृष्टि योजना शुरू की और ये बागवानी, मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी और इस योजना से 2.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। अगर बात की जाए असम की राजधानी की तो इसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। अगर गोवा की कैपिटल की बात की जाए तो पणजी है, सीएम प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक। राजस्थान के कैपिटल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल जयपुर है, सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ के प्रमुख का नाम जिन्होंने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए टेड्रोस अधानो, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी रॉबर्टो अजेवेदो, ऑप्शन डी जैन एलियस। सही आंसर गाइस आपका यहाँ पर है रॉबर्ट अजेवेदो। अगर डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत के किस व्यक्ति को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राजेश शर्मा, ऑप्शन बी कपिल प्रशांत, ऑप्शन सी नवीन सिंघल और ऑप्शन डी सचिन अवस्थी। तो गाइस सही आंसर इसका है सचिन अवस्थी, ऑप्शन डी। इनको लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिश्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और इन्होंने ही हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगा स्वच्छ जन जागरण यात्रा भी कहा गया। और अगर बात की जाए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन की तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव WHD की सम्मानजनक पहल के रूप में जाना जाता है। प्रख्यात व्यक्तित्व ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया, वे किस कार्य हेतु प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए नौकरशाह, ऑप्शन बी मृत्तिका कला, ऑप्शन सी अर्थशास्त्री या पत्रकार। सही आंसर गाइस आपका यहाँ पे मृत्तिका कला है। और इनके जन्म की बात की जाए ज्योत्सना भट्ट जी के जन्म के बारे में 1940 में कच्छ में हुआ था। इनमें से किस शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेबिलो लॉन्च की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी चेन्नई। सही आंसर गाइज आपका हैदराबाद है। हैदराबाद इस दवा में फेविपिराविर का डोज है और 200 mg फेविपिराविर की एक टैबलेट लगभग 33 रुपये की होती है और जल्द ही इसकी 400 mg वाली टैबलेट भी लॉन्च होगी।
केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए किसने 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी यस बैंक या फिर केनरा बैंक। सही आंसर गाइज आपका यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक है। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये धनराशि जो है 57,128 करोड़ रुपए की ये सरप्लस कैपिटल से दी जाएगी। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है? ऑप्शन ए सुमन वर्मा, ऑप्शन बी मनीषा शर्मा, ऑप्शन सी कमला हैरिस, ऑप्शन डी सुष्मिता शर्मा। सही आंसर गाइज आपका यहाँ पर है कमला हैरिस। और बताता चलूँ मैं यहाँ पर, ये भारतीय मूल की राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए किस मंच की शुरुआत की है? ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन टैक्स द ऑनेस्ट, ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सेव टैक्स द ऑनरेस्ट, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनरेस्ट, ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनेस्ट टैक्स। सही आंसर गाइज आपका यहाँ पर है ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। अगर बात की जाए तो पीएम ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्मला सीतारमण और अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में इस मंच की शुरुआत की थी। तो गाइज़ अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारा हर नोटिफिकेशन सुबह 4 बजे मिलता रहे। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एग्ज़ाम उत्सव।